लोग जो है वो हिंदी पार्ट 2 दिगंत भाग 2 का जो है वो दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और इससे जो है वो इस बार की मासिक परीक्षा में आप लोग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप बस जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। पहले वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे उसका सार भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो उसने कहा था, ये कौन सी विधा है? तो ये कहानी विधा है। इसको किसने रचा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने रचा था। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात आ जाती है तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका जो जन्म जो है वो कौन से गांव में हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो गुलेर गांव में हुआ था। और कब हुआ था? तो 7 जुलाई हुआ था 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर इनके निधन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका निधन कब हुआ था? तो 22 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो जयपुर राजस्थान था। और गांव अगर पूछ लिया जाए तो गुलेर नामक गांव में था। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद जन्म स्थान तो इनका जयपुर राजस्थान था, लेकिन इनका मूल निवास स्थान भी पूछा जा सकता है कि ये जो जन्म तो ले लिए लेकिन ये रहे कहाँ पे? तो इनका अधिकतर समय जो है वो जहाँ बीता था वो था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा जिला था और हिमाचल प्रदेश क्या हो गया आपका? राज्य हो गया। ठीक है, अब प्रमुख रचना से हमेशा क्वेश्चन आता है। जितने भी आप एग्जाम दिए होंगे PYQ देखोगे तो उसमें सारे में जो है वो आपके इनके रचना से क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने कितनी कहानियां लिखी? तो 3 कहानियां लिखी। इनके प्रमुख 3 कहानियों के नाम क्या क्या थे? तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और एक था उसने कहा था। ठीक है, लेकिन प्रमुख रचना की बात अगर की जाए तो आपका सुखमय जीवन भी होगा, बुद्धू का कांटा भी होगा, कछुआ धर्म भी होगा। ठीक है, अब निबंध के क्षेत्र में निबंध भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। तो निबंध जो है वो कौन कौन सी इनकी थी? पुरानी हिंदी थी, मोरसी मोही उठाव, ये इनकी क्या है? निबंध विधा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कहानी विधा है, लेकिन ये सब जो है वो क्या है? निबंध है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है वो 1-2 जो है वो और निबंध इन्होंने लिखा, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ। तो ये इनके जीवन परिचय और इनकी रचना से प्रमुख क्वेश्चन थे। अभी मैं रैपिड फायर क्वेश्चन बाद में पूछूंगी। अब आ जाइए, उसने कहा था, इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों पड़ा? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सूबेदारनी ने जो है वो लहना सिंह, इसके प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? लहना सिंह है, सूबेदारनी है। सूबेदारनी का पति जो है वो क्या नाम था उसका? हजारा सिंह था। फिर वजीरा सिंह है और बोधा सिंह है, ये मुख्य पात्र हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि वजीरा सिंह कौन था? तो आप सीधे बोलेंगे कि वजीरा सिंह कौन था? लप्टन का विदूषक था, यानी कि जिस सेना की टुकड़ी में जो है वो काम करते थे ना, कौन? लहना सिंह, उसका विदूषक था, यानी कि वो इधर का बात इधर का बात इधर करके पहुंचाता था और सबको हंसाने का भी काम करता था। कौन? वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह। अब पूछ लिया जाए कि लहना सिंह कौन था? तो लहना सिंह से क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या था? तो ये जमादार था। कहाँ पे जमादार था? तो ये सिख राइफल में जमादार था। सिख राइफल में भी क्या था? उसका नंबर क्या था? पूछ लिया जाता है। लहना सिंह जमादार जो था उसका जो है उसका संख्या कितना था? तो संख्या 77 था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अब देख लीजिए, सूबेदारनी के बारे में पूछा जा सकता है कि सूबेदारनी कौन थी और कहाँ रहती थी? तो सूबेदारनी जो है वो अमृतसर में रहती थी और जो है उसका नाम जो है वो सूबेदारनी इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पति क्या थे? हजारा सिंह थे और हजारा सिंह एक सूबेदार थे। ठीक है, इसलिए सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी होने के कारण उसका नाम सूबेदारनी पड़ गया था। ये अमृतसर में रहती थी और कौन से गांव में रहती थी? कौन से गांव में रहती थी? ध्यान दे दीजिए, लहना सिंह था माझे अमृतसर में, लेकिन जो है वो सूबेदारनी कहाँ रहती थी? वो मामा के घर रहती थी और मगर में रहती थी। ये क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं करिएगा कि सूबेदार जो है वो कहाँ रहता था? मतलब सूबेदार कौन? लहना सिंह कहाँ रहता था? माझे में, माझे अमृतसर। या तो अमृतसर दे देगा या माझे दे देगा, है ना? तो आपको ये करना होगा कि वो माझे अमृतसर में रहता था और लहना सिंह के बाद जब वो सूबेदारनी पूछ ले तो सूबेदारनी कहाँ रहती थी? मगर अमृतसर में। अब कौन रहता था? किसके यहाँ रहती थी वो? तो मामा के घर रहती थी। बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है, एकदम निचोड़ यहाँ पे डाला हुआ। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आपका जो सेकंड मासिक परीक्षा होने वाला है इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बिल्कुल एकदम देखना है। अब ध्यान दे दीजिएगा। अब जो है वो कहानी का सार भी मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले लहना सिंह की मृत्यु जो है वो कहाँ होती है? वजीरा सिंह के गोद में होती है। एकदम
भारतीय सिपाही जो वो किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे। और किसके फेवर में लड़ रहे थे? तो आप ब्रिटिश डालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो सूबेदार लहना सिंह थे उसने जो है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो लड़ाई लड़ी जर्मनी के विरुद्ध। उससे सरकार खुश होकर उसको जमीन देती है, और वो जमीन कहाँ देती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं यहाँ लिखती हूँ कि सरकार लायलपुर में जमीन देती है। किसको? लहना सिंह को। ये शॉर्ट में मैं लिखी हूँ, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कुड़ाई का अर्थ क्या होता है या कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो शादी नहीं, क्या जो अंगूठी पहनाते हैं ना, सगाई बोलते हैं। शादी नहीं बोलेंगे, सगाई बोलेंगे, ठीक है। अब एकदम शॉर्ट में सुन लीजिए इसका सार। ये तो मुख्य बिंदु यहाँ पे हो गया। इसका सार ये है कि उसने कहा था, कहानी में जो है वो एक जो है वो लहना सिंह रहता है, और लहना सिंह जो है वो बहुत छोटे उम्र में अपने मामा के यहाँ जाता है। वहाँ पे जब वो एक लड़की को देखता है, उस लड़की का नाम जो होता है वो क्या होता है उसको पता नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वो उसको देख करके पसंद आ जाती है, और उससे सिर्फ पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, हाँ, यानी तेरी सगाई हो गई है क्या। तो वो सिर्फ आवाज, वो क्या बोलती है, धक करके भाग जाती है। वो जब मिलता है तब उससे सिर्फ यही पूछता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये कहानी जो है वो 5 भागों में है। 5 भाग है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं लिखी भी हूँ, देखो, है ना। इसमें ये फ्लैशबैक शैली में है, यानी कि याद करता है उस शैली में है, ठीक है। फ्लैशबैक शैली में है, और इस कहानी में 5 भाग हैं, ठीक है। और पहला भाग सब तो ऐसे ही दिखाता है, उसके बाद फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। एक भाग में युद्ध दिखता है, एक भाग में जो वजीरा सिंह का जो वो सब मृत्यु दिखता है, वो बताता है कि हम क्या हैं और कैसे हैं। हजारा सिंह को वो सब दिखाया गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि वो लहना सिंह जो है वो सूबेदारनी से बचपन में ही बहुत प्यार करता है, लेकिन सूबेदारनी जो है वो सिर्फ उसको धक कह करके निकल जाती है। और जब वो मिलती है, सिर्फ एक बार वो मिलती है, और उसमें शादी के बाद मिलती है, और वो बोलती है कि तुम जो है वो एक ही बटालियन में हो, और वहीं पे मेरे पति भी हैं हजारा सिंह, और मेरा बेटा भी बोधा सिंह है, वो दोनों की तुम रक्षा करना। यही कह करके सिर्फ वो रह जाती है। और उसी के बाद को जो है वो लहना सिंह दिल से लगा लेता है, और मरते दम तक जो है वो क्या करता है, उसके बेटे की रक्षा करता है। किसके बेटे की रक्षा करता है? हजारा सिंह और सूबेदारनी के बेटा की रक्षा करता है। और क्या करता है, रक्षा किस तरह करता है, क्योंकि वो लोग जहाँ लड़ रहे होते हैं वहाँ बहुत ठंड का मौसम रहता है, ठीक है। वो अपना कंबल, अपना कपड़ा, अपना सारा चीज़ जो है उसके बेटे को दे देता है जब उसका बेटा बीमार होता है। और बाद में होता ये है कि वो खुद बीमार पड़ जाता है, और एक जर्मन जो है वो क्या होता है, आक्रमण करता है। तो वो अकेले होने के कारण जो है वो क्या करता है, वो उससे लड़ाई करता है, और जब गोली जो है वो उसके बेटे को मारने लगता है तो वो सामने आ जाता है, और इस प्रकार वो अपना जान दे देता है। और लास्ट में जो है वो हजारा सिंह जो सूबेदारनी का पति है, उसके गोद में वो लोग साथ में ही काम करते रहते हैं। उसको वो सब चीज़ बताता है कि हम जो है वो तुम्हारे बेटे की रक्षा इसलिए की है क्योंकि तुम्हारी पत्नी जो सूबेदारनी है उसने कहा था, देखो है ना, उसने कहा था, यहीं से नाम आ गया, उसने कहा था कि उसने जो है वो कहा था कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। तो मैंने उसके वचन को पूरा किया, और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की जान की रक्षा कर दी। ये तुम बात सूबेदारनी को बता देना। बस यही स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा मुख्य बिंदु है। इस बिंदु को जो है वो आपको रिवाइज करना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कब लिखी गई है, तो 1915 ईस्वी में। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे ही क्वेश्चन आएंगे, इतना आप बेफिक्र रहिए। ये सारा चीज मैंने दे दिया है यहाँ पे। बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदारनी का बेटा था। हजारा सिंह कौन था, सूबेदारनी का पति था, ठीक है। माझे अहमद से ये सब हो गया। लहना सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, ठीक है। ये पूरा जो कहानी का निचोड़ है।